नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक आज 21 मार्च से बेंगलुरु में शुरू हो गई है। यह 3 दिन यानी 23 मार्च तक चलेगी। इस 3 दिवसीय बैठक का आज उद्घाटन हो गया। बैठक में संघ की वर्तमान स्थिति, विस्तार योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। आपको मालूम है कि इस वर्ष संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। जिस तरह की जानकारी है, बैठक में 2 प्रस्तावों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। पहला, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की स्थिति और उनके संभावित समाधान। दूसरा, संघ की 100 वर्षों की यात्रा, शताब्दी वर्ष के दौरान गतिविधियां और भविष्य की योजनाएं। इसके अलावा वीर योद्धा रानी अब्बक्का के 500वें जन्मवर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष वक्तव्य भी जारी किया जाएगा। आज पहले दिन मणिपुर और भाषा के मुद्दे पर, जो भाषा विवाद है दक्षिण और उत्तर के बीच, उस पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि आरएसएस के एजेंडे में यूसीसी बहुत प्रमुख रूप से है, लेकिन इसके बारे में बहुत खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री और महामंत्री भाग ले रहे हैं, ऐसा बताया गया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रमुख हैं। यह तो हुई खबर, लेकिन इसके क्या मायने हैं, इसे समझना जरूरी है। भाषा विवाद, यूसीसी, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन आरएसएस की ओर से कुल 2 एजेंडे जो बताए गए हैं, सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें प्रमुख है बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति को लेकर चर्चा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बांग्लादेश में जब तख्ता पलट या सरकार बदली, उसके बाद हिंसा की काफी घटनाएं हुई हैं। लेकिन यहां सवाल पूछना जरूरी है कि आरएसएस बांग्लादेश को किस मुंह से सलाह या नसीहत देगा। आरएसएस बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त करता रहा है और वहां की सरकार से उनकी सुरक्षा की मांग करता है। यही नहीं, वह मोदी सरकार से भी दखल की मांग करता है। लेकिन क्यों ना कहा जाए कि खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत, यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे। क्योंकि भारत में आरएसएस से जुड़े संगठनों पर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमान और ईसाइयों पर हमले के बहुत गंभीर आरोप हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस हो, गुजरात दंगों को कौन भुला सकता है। धर्मांतरण, घर वापसी के नाम पर क्या कुछ हुआ। लव जिहाद और गौरक्षा के नाम पर किस तरह की हिंसा हुई, मॉब लिंचिंग हुई, हम सब देख रहे हैं। कभी होली, कभी दिवाली, कभी रामनवमी, किस कदर तनाव बढ़ा जा रहा है। पहले बाबर और अब औरंगजेब को लेकर क्या बवाल किया जा रहा है, यह सब कुछ हम आप सब देख रहे हैं। अभी खड़े हुए औरंगजेब विवाद और इसे लेकर नागपुर, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां हुई हिंसा को लेकर आरएसएस के संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का सीधा नाम आया है। इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख और प्रवक्ता सुनील अंबेडकर ने अब चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि औरंगजेब की आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। नागपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या इसे आरएसएस का दोमुंहापन नहीं कहा जाना चाहिए? आरएसएस के इस रुख पर शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत ने ठीक टिप्पणी की है। मीडिया से बातचीत में अरविंद सावंत ने कहा, मैं बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि यही बात अपने चेलों को यानी शिष्यों को क्यों नहीं बताते। सरकार तुम्हारी है ना, कान खींच लो। आरएसएस का नाम लेकर ही तो सरकार चलती है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। आपके मंत्री जिस ढंग से उकसाने वाले बयान देते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते रहे हैं, दरारें तो आप ही पैदा करते हो। तो क्यों ना कहा जाए कि क्या यह अच्छा ना होता कि आरएसएस अपनी बैठक में भारत के अल्पसंख्यकों और दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति पर चर्चा करता और उनके ऊपर बढ़ रहे हमलों पर चिंता जताता। मणिपुर पर बात की गई, लेकिन वो भी एक पक्षीय, आधी अधूरी, कि बहुत कुछ ठीक हो रहा है, होना चाहिए। इस सब को देखकर क्यों ना पूछा जाए कि पहले खुद के गिरिबा में झांकें, तभी तो दूसरी पर उंगली उठाएं। हालांकि इसमें बुराई नहीं कि दुनिया में कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो, जातीय, धार्मिक या नस्लीय भेदभाव हो, उस पर बोलने का हक सभी को है। सभी को ऐसी किसी भी घटना के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यह सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और फिर जब अपने मामले में ऐसे ही आरोप लगते हैं तो चुप्पी क्यों साध ली जाती है, विदेशी दखल का शोर क्यों मचाया जाता है। आप सोचिए कि अगर इसी तरह के सवालों पर दूसरे देश में मुसलमानों या ईसाइयों का कोई संगठन चर्चा या मांग करता तो आप क्या कहते? क्या आरएसएस इसे विदेशी दखल कहकर हंगामा नहीं खड़ा कर देता?
क्या मोदी सरकार इसे अंदरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं करार देती? यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस भी इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताकर इससे मुंह मोड़ रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। खैर, अब आरएसएस कुछ भी कर सकता है। उसका 100वां साल है और अब वह अपनी ताकत का खुलकर मुजाहरा यानी प्रदर्शन करना चाहता है। आप जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी का पितृ संगठन है, वैचारिक पुरखा है, नाभिनाल का संबंध है, यानी बीजेपी में आरएसएस की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। भले ही बीजेपी कुछ भी कहे कि सरकार में आरएसएस का दखल नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब तो आरएसएस का रुतबा और दखल सरकार में खुले तौर पर बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहले संघ के प्रचारक रहे हैं, अब बार बार संघ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन को दिए इंटरव्यू में आरएसएस से अपने जुड़ाव और उसके प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया में आरएसएस जैसा स्वयंसेवी संगठन होगा, ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। संघ बेहतर जीवन जीने में एक अच्छी दिशा देता है। अभी बीती फरवरी में दिल्ली में आयोजित हुआ 100वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और उनके योगदान के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को, जो आने वाली 30 मार्च है, उसको नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी। समझा जा रहा है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी इसी दौरान तय हो जाएगा। हम आपको आरएसएस पर और भी अपडेट देते रहेंगे। देखते हैं इन 3 दिनों में और क्या क्या चर्चा होती है और उसके क्या मायने निकलते हैं, कौन से प्रस्ताव पास होते हैं। तो जुड़े रहिए बेबाक भाषा से। फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार।